जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा पकड़ा हरि ने हाथ अब डर का था, मेरा पकड़ा है ये हाथ अब डर का है, अब डर का है, अब डर का है। मेरा पकड़ा हरि ने, मेरा पकड़ा हरि ने हाथ अब डर का है, हाँ मेरा हरि ने हाथ अब डर का है, हाँ अब डर का है, अब डर आएगा, अब डर आएगा, अब डर आएगा। मेरा पकड़ा ने हाथ अब डर आएगा, मेरा पकड़ा ने हाथ अब डर का आएगा। बरसाना तो पीहर हमारा, बरसात तो पीहर हमारा, गोकुल मेरी ससुराल अब डर आएगा, गोकुल मेरी ससुराल अब डर का है। वो पकड़ा हरि ने हाथ अब डर का है, मेरा पकड़ा हरि ने हाथ अब डर का है। नंद बाबा मेरे ससुर लगते हैं, नंद बाबा मेरे ससुर लगते, नंद रानी मेरी सास डर आएगा, नंद रानी मेरी है सास डर का, हाँ मेरा पकड़ा हरि ने हाथ अब डर का है, मेरा पकड़ा हरि ने अब डर का है। बलदाऊ है जेठ हमारे, बलदाऊ है जेठ हमारे, सिर पे मेरे हाथ अब डर का है, सिर पे मेरे हाथ अब डर आएगा। मेरा पकड़ा, मेरा पकड़ा हरि ने हाथ अब डर का है। श्री दामा मेरे देवर लगते हैं, श्री दामा मेरे देवर, मेरे बाला बन के यार का है, का मेरे बाल बन के यार अब का है, का मेरा पकड़ा ने हाथ अब डर का है, काम तेरी मेरी कान्हा प्रीत पुरानी, तेरी मेरी कान्हा प्रीत पुरानी, अब जाने सारा संसार अब डर का है, अब जाने सारा संसार अब का है, का मेरा पकड़ा प्रभु ने हाथ अब डर आएगा, मेरा पकड़ा ने हाथ अब डर का आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस का छठा अध्याय लंका कांड के 5वें दोहे से। निज विकलता विचारी बहुरी, बिहसी गयो गृह करी भय होरी, मंदोदी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पथोरी बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं, उन्होंने खेल में ही समुद्र को बधवा लिया है। कर गहीं पति भवन आनी, बोली परम मनोहर वाणी, चर नाइन सिरु चर नाई सिर अंचल रोपा, सुरम बचन प्रिय परिहरि कोपा। वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारो, कहा, हे प्रियतम, को ताक कर मेरा वचन सुनिए। रावण की पत्नी रावण को समझा रही है।
मंदोदरी। नाथ बयर कीजिए ताहि सो, बुद्धि बल सके जीत जाहि सो। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खल खदोत दिन करें जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आपने और श्री रंगनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटव जही मारे, महावीर दीति सुत संघारे। जही बल बाधी सहज सुबह मारा, सोई अवतर रहे हरन मही भारा। जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु और कैटव मारे, बरा और नृसिंह महान रूप से महान सूरवीर दीति के पुत्र हिरण्याकश का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बाधा, परशुराम से सहस्त्रबाहु को मारा, वही भगवान पृथ्वी का भार हरने के लिए राम रूप में अवतरित प्रकट हुए। तासु विरोध न करी नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथ। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। रामे सौंपी जानकी नाई, कमल पद मात सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजिए रघुनाथ। श्री राम ने एक चरण क्रम से नहाकर उनकी शरण जाके उनको जानकी जी सौंप दी और आप सतपुत्र को, आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री नाथ का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागों सन्मुख गए न खाई, चाहिए करण सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सम्मुख शरण आने पर शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वो सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस और चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहीं असी नीति दसानन, चौथेपन नहीं निपकानन। तासु भजन कीजिए तह बढ़ता, सो करता पालक संहरता। सोई हे दसमुख संतजन, ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन में राजा को वन चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ आप उनका भजन कीजिए, सृष्टि में रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतन करहीं गही लागा, भूप राजू तजी होई विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हें शरणागत प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज छोड़कर बैरागी जाते हैं। सोई कौशला धीर लग रहा है, आयु शरण तो ही परताया, जो प्रिय मानो मोर सिखावन सुध होई, तिहुपुर अति पावन। वही कौशलाधीश सेवना जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस्कई नयन नीर भरी, गही पद कंपति गात, नाथ बजो रघुनाथ ही अचल हुई अही बात। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मयूसूता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनु तय प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठा और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता करने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है, बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन रमकाला, भुजबल जीते सकल दिक्पाला, देव धनुष नर सब बस मोरे, कवन तेज उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपने भुजाओं में बल से जीत रखा है। देवता दानव सभी मेरे वश में है, फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधि तेहि कहे से बुझाई, सभा बहोरी बैठ जो साई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे अब बहुत तरह समझा कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय से ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई आमंत्रित, नहीं सूझा करम कवन,
विधि रूप ते सूझा, कहीं सची सुनो निश्चय नाहा। बार बार प्रभु पूछो कहा, सभा में आकर उसने मंत्री से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहूँ कवन भय करी बेचारा नर, कभी भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात है क्या, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन समन सुनी, कहा प्रहर्ष कर जोर, नीति विरोध न करिए प्रभु मंत्री मति अति थोर। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त्र हाथ जोड़ के कहने लगा, हे प्रभु, नीति के कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सची ठकुर सुहाती, नाथ नपुर आओ यहीं भाती। बारिद नाधी एक कभी आवा, सासु चरित मन मोह सबु गावा। हे सभी मूर्ख मंत्री ठकुर सुहाती कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर बहुत समुद्र लाकर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब ही मन मन गाया करते हैं, स्मरण क्रिया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हें सब काहूँ, जारद नगर कस न धरी खाऊँ। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिव असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों ने किसी को भूख न थी, बंदर तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़ा क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई जो सुनने में अच्छी है, पर जिसके आगे चलकर दुख पाना होगा। जो ही बारिश बधायो हेला, उतरे सेन समेत सुबेला। सो मनु खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेली खेल में समुद्र बांध लिया, और जो सेना से सुबेल पर्वत पर आ उतरा है। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे, अब सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनो अति आदर, जनि मन गुनो मोहि करी कादर। प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहे, ऐसे नर निकाय जगहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में काय न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड झुंड के हैं जो प्यारी मुँह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनई जे कहे दे नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठऊँ सुनो नीति, सीता देई करऊँ पुण्य प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी की प्रीति कर लीजिए। नारी पाए फिर जाहि जाओ, तो न बढ़ाई रार, नाही न सन्मुख समर मही, तात करही हटी मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उन्हें हठपूर्वक मार काट दीजिए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सो जस जग तोरा। सुन सुत सन का 10 कंठ रसाई, असीमति सठ कहीं तो ही सिखाए। हे प्रभु, यदि आप मेरी ये सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र कार्य मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अभय ते उर संशय होई, बेन मूल सुत भय घमोरी। सुनि पितु गिरा परसु अति घोरा, चला भवन कहीं वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है, हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त एक कड़े वचन करता हुआ घर को चला गया। सब बच्चे भी रावण को समझा रहे, लेकिन रावण मान नहीं रहे, लड़ने के ही लिए तैयार है। हितमत तो ही न लागत, कैसे काल विवश उनका भेज, जैसे संध्या समय जाने 10 शीसा, भवन चले निरखत भुज वीसा।
हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए खुद दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्र हूँ ये खारा। बैठ जाई तही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बांधी ताल पखारू बीना, नित्य करे अप्सरा प्रवीणा। ताल मतलब करताल, पखावज, मृदंग और वीणा बज गए। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही। सुनासी सत सरिसो संतत कने बिलास, परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यपि सोचनता। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी की सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पे, और फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहार। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, का कर तर्क बढ़ावहि सा। राम सिया राम दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। राम सिया राम